आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ हम एक आदेश देख रहे हैं जो 14/12/2024 को जारी हुआ है, जो शासकीय सेवकों या शासकीय लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति के संबंध में है। यह आदेश है जो नवनियुक्त शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा, जो समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूलों के लिए है। विषय है शासकीय लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति के संबंध में। इस आदेश को हम देखेंगे। इस आदेश में क्या लिखा गया है, शासकीय लोक सेवकों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं। विषय अंतर्गत सागर जिला अंतर्गत कार्यरत सहायक या प्राथमिक शिक्षक लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु विभिन्न परीक्षा में बैठने की अनुमति कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। संबंधित लोक सेवकों के आवेदन पत्र आपके द्वारा अग्रेसित किए जाने के उपरांत ही अनुमति जारी किए जाने की कार्यवाही की जाती है। प्रकाश में आया है कि नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक संवर्ग लोक सेवकों के आवेदन पत्र जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उन लोक सेवकों के आवेदन पत्र आपके द्वारा इस कार्यालय के लिए अग्रेसित किए गए, जिससे अनुमति जारी की गई है। अर्थात संकुल प्राचार्यों द्वारा ऐसे लोक सेवक जिनकी अभी परिवीक्षा अवधि या 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं सेवा अवधि के, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति के आवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके संकुल अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षक संवर्ग नवनियुक्त लोक सेवकों को अनुमति कार्यालय द्वारा जारी की गई है तो तत्काल निरस्ती की कार्यवाही इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अर्थात ऐसे शिक्षक जो नवनियुक्त हैं जिनकी सेवा अवधि अभी 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे लोक सेवकों की योग्यता बढ़ाने हेतु आवेदन यदि अग्रेसित किए गए हैं वरिष्ठ कार्यालय को और वहां से अनुमति जारी हो गई है तो इस अनुमति को निरस्त करने की कार्यवाही संकुल प्राचार्यों द्वारा की जाना है। तो इस आदेश का मतलब हम देखते हैं तो यही है कि अभी यदि नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा अवधि के 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तो उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की अनुमति नहीं है। 3 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वह अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु कोई परीक्षा दे सकते हैं। तो यदि संकुल प्राचार्यों द्वारा उनको अनुमति जारी की गई है या उनकी अनुमति जारी करने हेतु आवेदन वरिष्ठ कार्यालय को अग्रेसित किए गए हैं और उनके लिए जो स्वीकृति है वह जारी हो गई है तो उसे तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु लिखा गया है कि तत्काल निरस्ती की कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो यह खबर है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए, जो एक बुरी खबर है, क्योंकि अभी बहुत से नवनियुक्त शिक्षकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए आवेदन संकुल प्राचार्यों को दिए थे और वह आवेदन अग्रेसित कर दिए गए हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को और वहां से शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति जारी कर दी गई है। अब वरिष्ठ कार्यालय द्वारा यह आदेश जारी हुआ है कि यदि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अनुमति जारी कर दी गई है तो संकुल प्राचार्यों को तुरंत ही उस अनुमति को निरस्त करना है, वो वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना है। तो अब जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वह 3 वर्ष पूर्ण होने तक शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे, उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इस आदेश की प्रतिलिपियां भी जारी की गई हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, कलेक्टर जिला सागर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सागर, विकासखंड समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र जिला सागर। तो इस प्रकार से प्रतिलिपि जारी करते हुए यह आदेश जारी हुआ है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप भी अन्य जानकारियाँ देखना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में होने वाली ऑनलाइन कार्य, स्कूलों में होने वाली ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, शिक्षा पोर्टल, RSKMP पोर्टल, विमर्श पोर्टल से संबंधित कार्य जिनमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी समस्याओं के समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यदि आपको भी उन ऑनलाइन कार्य करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो उनका समाधान आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना होगा ताकि जैसे ही कोई नई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।